आई एम नवीन सिंह जादव। मैं आपका अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमको पता है हमारी थर्मो की एक क्लास हो गई है जिसमें हमने इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या सिस्टम होता है, क्या सराउंडिंग होता है, क्या बाउंड्री होती है, इमेजिनरी बाउंड्री क्या है, रियल बाउंड्री क्या, उसके बारे में हम लोगों ने बात की ली थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जाम में आता नहीं है, वही डायरेक्ट हम जब बीएससी थ्योरेटिकल एग्जाम बात करें, लेकिन आपकी जो थर्मो है उसको एकदम सिंपल कर देगा वो। जैसे थर्मो में बहुत सारी इक्वेशन होती हैं, डेल जी बराबर वीडीपी माइनस एच डी टी, कहाँ से आया, डेल ई अपॉन डेल टी, मैक्सवेल की वो समीकरण होती हैं, आर्ट फिजिक्स में भी पढ़ते हैं मैथ वाले बच्चे, तो वो कैसे उनको याद रखें, क्या तरीका है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का मतलब ऊष्मागतिक चर क्या होते हैं, ऊष्मागतिक विभव या ऊष्मागतिक ऊर्जा कौन कौन सी होती हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज अच्छी तरीके से। तो मेरे साथ बने रहिए और रेगुलर वीडियोस को देखिए। ऐसा नहीं कि पहला वीडियो देखा नहीं और आपने ये देख लिया। आप बाजार से सब्जी लेके आते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि सब्जी लाया और खाली उसको आते हैं, धोते हैं, बनाते हैं, काटते हैं, मसाला डालते हैं, तभी तो स्वाद आता है। तो अगर सब्जेक्ट का स्वाद लेना है तो रेगुलर तो रहना पड़ेगा आपको। अगर रेगुलर आप देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, ये मेरा वादा है। चलिए जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऊष्मागतिक, मैं बोल सकता हूं रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, हिंदी में भी बोल दूंगा, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर, एंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ठीक है। इनको बोला जाता है मैक्सवेल रिलेशनशिप भी बोला जाता है इनको, मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। पहली बात तो ये समझे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन कौन है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कौन कौन है, ठीक है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि ऊष्मागतिक चरों तथा ऊष्मागतिक विभवों के मध्य संबंध क्या क्या उनमें रिलेशन होता है वो है, ठीक है। आप हिंदी में लिख लें। वीडियो बार बार उल्टा भी कर सकते हैं, मेरे से बार बार बुलवा सकते हैं, पक 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 कैसे भी बुलवा सकते हैं, यूट्यूब आपके हाथ में, ठीक है। सबसे पहले ये देखें कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को मैं हिंदी में बोलूं तो हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं ऊष्मागतिक चर, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ठीक। और एक होते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ऊष्मागतिक विभव, पोटेंशियल ना बोले तो एनर्जी। इसमें कौन कौन आते हैं, तो जो प्रेशर होता है, पी का मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, आयतन और एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या ऊष्मागतिक चर कहलाते हैं, ठीक है। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम और एंट्रोपी, ठीक है। आप इनको हिंदी में भी लिख लें, इसके कोष्टक में भी क्या होता है। जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होते हैं, जितनी भी एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एनर्जी की टर्म क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। इसमें एक तो आती है इंटरनल एनर्जी जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आंतरिक ऊर्जा, आप लोग कोष्टक में भी लिख सकते हैं। एक होता है एच जिसको अपन एंथैल्पी भी बोलते हैं, एक होता है जी जिसको अपन गिब्स ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है, जी लिख सकते हैं। और एक होता है ए जिसको हम हेल्महोल्ट्ज एनर्जी बोलते हैं, जिसको वर्क फंक्शन भी बोला जाता है, फिजिक्स में इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। एक तो आंतरिक ऊर्जा, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में जो भी एनर्जी की टर्म होती है, केमिस्ट्री में जो एनर्जी की टर्म है वो सब थर्मोडायनेमिक किसमें आती है, पोटेंशियल में आती है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिक चर कौन से होते हैं, दाब, आयतन, ताप और क्या, एंट्रोपी। और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एक तो आंतरिक ऊर्जा यू, एक एंथैल्पी एच और डेल जी गिब्स ऊर्जा और ए हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, या इसको वर्क फंक्शन भी बोला जाता है। इनके मध्य जो संबंध है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सवेल रिलेशन, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सवेल ने बताया था इसको, इसीलिए हम इसको मैक्सवेल रिलेशन या रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए इनको कैसे डिफाइन करते हैं। पहले तो इनको इनके रूप में लिखेंगे और इनको इनके रूप में लिखेंगे। चलिए इसको आप लिख लें, मैं इसको मिटा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं, चलिए देखिए। मैक्स बॉर्न नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इनके बीच में जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं, मैं एक बार यहां लिख और देता हूं, या आप बार बार उसमें अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या एनर्जी भी बोल सकते हैं उनको अपन, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है, पी, वी, टी और कौन, एस। इसमें कौन आता है, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी,
और गिब्स ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की जो टर्म है इनके बीच में क्या संबंध है? मैक्स बॉर्न नाम का एक साइंटिस्ट था। आपके ये इस वजह से मैं इसको पढ़ा रहा हूं कि आपको जब आगे क्वेश्चन आएंगी बहुत सारी, वो आपको रटनी नहीं है, वो इससे एकदम क्लियर हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं। मैक्स बॉर्न का एक नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपना एक स्क्वायर दिया इनके बीच में संबंध बताने के लिए। आपको क्या करना है याद रखने के लिए, जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं उनको तो चारों कोनों पे लिख देना है। कौन कौन वेरिएबल का मतलब जो ऊष्मागतिक चर होते हैं, एंट्रोपी इसको तो यहां लिखना है, और प्रेशर और यहां लिखना है, टेम्परेचर और यहां लिखना है वॉल्यूम। ठीक है, याद रहे एंट्रोपी के सामने तो टेम्परेचर को लिखना है और प्रेशर के सामने किसको लिखना है? वॉल्यूम को लिखना है। यहां एक तीर का निशान लगाना और इस तीर के निशान को रखना वॉल्यूम की साइड, और यहां तीर का निशान लगाना, इस तीर के निशान को लिखना टेम्परेचर की साइड। ठीक है, यहां लिखना H, यहां लिखना G और यहां लिखना A और यहां लिखना U। ठीक है, आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं कि सत्य प्रकाश तुम भी हग करो, हग लिख सकते हैं ना, हगू, हगू का मतलब हग करो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा अजीब सा, सत्य प्रकाश तुम भी हगू मतलब हग करो तुम भी। ठीक है, इसके कैसे भी याद कर सकते हैं। चारों कोनों पे तो वेरिएबल को लिखना है, और थर्मोडायनेमिक जो एनर्जी है उनको यहाँ पोटेंशियल उनको कहाँ लिखना है? इनके बीच में। याद रखिए, ये इस तरीका है इसको याद करने का। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ऊष्मागतिक एनर्जी होती है उनको इनकी फॉर्म में कैसे लिखें। तो हम लिखेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होते हैं जिनको हम एनर्जी बोल रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल मतलब जो ये आंतरिक ऊर्जा है इसको थर्मोडायनेमिक चरों के रूप में कैसे लिखें। ठीक है, तो इसी के आधार पर लिखना है आप। इसमें एक चीज याद रखनी, जिनकी तरफ तीर के निशान आ रहे हैं उनकी वैल्यू किस में लेनी है? नेगेटिव में। ठीक है, तीर के निशान जिनकी तरफ आ रहे हैं, आप वीडियो को वापस कर करके मेरी बात को सुन भी सकते हैं। अगर आप भूल जाए एक बार में आपको समझ नहीं आया तो यूट्यूब है आपके पास, बार बार बोल रहा हूं। और जिनसे तीर के निशान जा रहे हैं उनकी वैल्यू को किस में लेना है? पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिनकी तरफ तीर के निशान आ रहे हैं उनकी वैल्यू तो नेगेटिव में, और जिनसे तीर के निशान जा रहे हैं उनको पॉजिटिव में। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इन फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल मतलब जो ये एनर्जी है, U है, H है, G है या A है, इनको जो ऊष्मागतिक चर होते हैं, ताप, दाब, आयतन और एंट्रोपी, इनके रूप में कैसे लिखें। ठीक है, आपको क्या करना है, जिसका भी लिखना है, पहले लाइन सुन लें, पहले जिसका भी लिखना है उस किसको लिखना है अपन को? थर्मोडायनेमिक एनर्जीज को। तो यहाँ तो H को लिखना है या G को, या किसको लिखना है? A को, या किसको लिखना है? U को। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में यही आती है थर्मोडायनेमिक एनर्जी। जिसका लिखना है उसके दोनों वालों को तो, उसके जो बगल वाले हैं उन दोनों को तो परिवर्तित लिख दो, मतलब उनमें परिवर्तन होगा तो क्या लगा देना है? डेल लगा देना है। मैं भी एग्जांपल करके बताऊंगा चारों को। जिसका लिखना है उसके दोनों बगल वालों को तो क्या कर दो? परिवर्तित कर दो, और जो बगल वाले हैं उनके सामने वालों को क्या कर दो? कांस्टेंट कर दो। और जो परिवर्तित हुए हैं, जिसका लिख रहे हैं उसके बगल वालों जो परिवर्तित हुए उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या आएंगे? चिन्ह आएंगे। जैसे मैं लिख के दिखाऊंगा आपको डेल H का, कि मैं एंथैल्पी को ऊष्मागतिक चरों के रूप में कैसे लिख सकता हूं, जिनको मैक्सवेल के 8 समीकरण कहते हैं। हम लिखेंगे भी 8 को, अभी हम 4 की बात कर लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, जिसका लिख रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं? जब हम किनको लिख रहे हैं? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को किस फॉर्म में लिख रहे हैं? तो उस ऊष्मागतिक चरों के रूप में। तो हम क्या करें, जिसके यही होते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एनर्जी चर। जिसका लिख रहे हैं उसके दोनों बगल वालों को तो क्या कर दो? परिवर्तित लिख दो। मतलब क्या लिख दो? डेल S और क्या? डेल P। मतलब इनमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। उसके जो सामने वाला है उसको कांस्टेंट कर दो। S के सामने कौन है? T, और P के सामने कौन है? V। इसको मैं D कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। DS मतलब इनमें परिवर्तन हो रहा है, और डेल P में उसके सामने वाले को क्या कर दो? कांस्टेंट कर दो। और जो परिवर्तित हुए हैं, जिस एनर्जी को, जिस थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को हम लिख रहे हैं, उसके जो परिवर्तित हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या कर दो? चिन्ह। तो इनसे तीर आ रहे हैं, S से P से, या जा रहे हैं? जा रहे हैं। और जा रहे हैं तो कैसा चिन्ह लगाना है? पॉजिटिव का। तो डेल H बराबर क्या हो गया? TdS प्लस क्या? VdP। ठीक है, आप उसका लिखो डेल G का। क्या करो? डेल G को लिखना है, उसके जो दोनों बगल वाले उनको तो क्या कर दो? परिवर्तित कर दो। तो उसके बगल वाले एक का कौन है? P है, और एक कौन है? T है। सॉरी, जो GS के बगल वाले में, उनके जो परिवर्तित हुए बगल वाले उनके सामने वाले को कांस्टेंट कर दो। P के आगे कौन है? V, और T के सामने जस्ट कौन है? S। और चिन्ह जो परिवर्तित हुए ना उन्हीं के अनुसार आएंगे, ध्यान रहे। तो P से तीर आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो चिन्ह कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन T की तरफ तीर का निशान आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो चिन्ह कैसा आना है? नेगेटिव।
ठीक है, ये आ जाएगा VDP माइनस HDT होता है डेल जी बराबर। यू का आप लोग खुद लिख के देखें, यू का डेल यू लिख के देखो। यू थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल ही होता है, तो इसको मुझे थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिक चरों के रूप में लिखना है। वही यू के जो बगल वाले हैं उनको तो परिवर्तित कर दो। यू के बगल में एक तो कौन है S और कौन है V, ये है कि नहीं है ना, S और V। जो ये परिवर्तित हुए हैं उनके सामने वाले को कांस्टेंट कर दो। S के सामने ऑलवेज कौन आएगा T, और P के सामने कौन दे रखा है मैक्सवेल स्क्वायर में, इसको मैक्सवेल स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, मैक्सवेल स्क्वायर, मैक्सवेल स्क्वायर मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इसको मैक्सवेल स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये ऊष्मागतिक चरों और ऊष्मागतिक विभवों में ऊष्मागतिक एनर्जी में बीच में रिलेशन बताता है कि इनको इस रूप में कैसे लिखें और इनको इस रूप में कैसे लिखें। यू के बगल में कौन है, एक तो डीएस था और एक कौन डीवी, जो परिवर्तित उनको बगल वालों को परिवर्तित, अगलों को कांस्टेंट। डीएस के सामने एस के सामने कौन होता है टी, तो कांस्टेंट। पी के सामने कौन, भी के सामने कौन होता है पी, तो पी कांस्टेंट। ठीक है, जो परिवर्तित हो रहे हैं उनके सामने वाले को कांस्टेंट। चिन्ह जो परिवर्तित हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग लगाने हैं। ठीक है, तो डीएस से आ रहा है, तीर का निशान यहाँ जा रहा है, इसीलिए कैसे चिन्ह लगा देंगे पॉजिटिव। ठीक है, V की तरफ तीर का निशान आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, इसीलिए कैसे चिन्ह लगा देंगे नेगेटिव। डेल यू बराबर क्या हो जाएगा TdS माइनस VDP। ठीक है, आप लिख सकते थे डेल ए को, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी को भी लिख सकते थे, इसको आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं। यू को, इसको हेल्महोल्ट्ज एनर्जी वर्क फंक्शन फिजिक्स में बोला जाता है। अभी हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ए के दोनों तरफ कौन है, एक तो V और एक कौन है T। सत्य प्रकाश तुम भी। ठीक है, तो जो बगल वाले हैं, जस्ट बगल वाले, उनको क्या लिख दो परिवर्तित, मतलब उनमें वेरिएशन होगा, तो DV और क्या DT, दोनों बगल वाले हैं। उनके जो सामने वाले हैं जो परिवर्तित हुए हैं उनको कांस्टेंट लिख दो। V के सामने ऑलवेज कौन आता है P, और T के सामने ऑलवेज कौन आता है S। ठीक है, अगर आप समझ नहीं पाए तो वापस वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं, आपके पास वीडियो। ठीक है, कांस्टेंट चिन्ह उन्हीं का अकॉर्डिंग लगाने हैं जो परिवर्तित हो रहे हैं। तो V की साइड आता है तीर का निशान है, जाता है, आ रहा है, जिनकी तरफ तीर का निशान आ रहा है उनके साथ कैसा लगाएंगे नेगेटिव। T में भी, क्योंकि T परिवर्तित हुआ है, T भी हुआ है, तो T की तरफ भी तीर का निशान आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, इसीलिए कैसा चिन्ह लगाएंगे नेगेटिव। इसीलिए जो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, अगर उनको आपसे पूछे कि ये थर्मोडायनेमिक चरों के रूप में कैसे होंगे, ऊष्मागतिक चरों के रूप में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस VDP माइनस HDT। आप चाहें तो इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। देख रहे हैं दोस्तों, अभी हमने देखा था कि जो थर्मोडायनेमिक एनर्जी होती है या थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होते हैं ऊष्मागतिक विभव, उनको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या ऊष्मागतिक चरों के रूप में कैसे लिख सकते हैं। 4 समीकरण आई थी, डेल H आया था, डेल U, डेल A और डेल G। अब इसका उल्टा कर रहे हैं कि जो ऊष्मागतिक चर हैं उनको ऊष्मागतिक एनर्जी के रूप में कैसे लिखें, जस्ट अपोजिट। आपको क्या करना है, देखो ऊष्मागतिक चर 4 ही होते हैं, S, P, V, T और क्या V, इसको मैक्सवेल स्क्वायर बोल रहे हैं। जिनसे चिन्ह आएंगे, जिसकी तरफ चिन्ह आएगा वो तो नेगेटिव, जिससे जाएंगे उससे उसका लिखना है पॉजिटिव। इनको आप एनर्जी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो 4 बनेंगे इसकी भी समीकरण। आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरी बात सुने, जिसका लिख रहे हैं, जैसे मैं एंट्रोपी का लिख रहा होता S का, ठीक है, S का लिख रहा होता, इसकी क्या है 2 समीकरण बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे देखते हैं। जिसका लिखना है, जिस थर्मोडायनेमिक चर का चर यही लिखना है, उसके जस्ट सामने वाले को क्या लिख दो, डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में। एक्स का मतलब जो सामने वाला है उसको लिख दो ऐसे, डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में लिख दो। ठीक है, ये मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर अपन एंट्रोपी का लिखेंगे। उसको डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में लिख दो 2 बार ऐसे, डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में। ठीक है, जस्ट सामने वाले को, और उसी के अनुसार चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, उसका जो बगल वाला है, जैसे इसका लिख रहा होता है तो इसके बगल में होता है ये टी, तो उसका लिख कहता है डेल अपॉन डेल टी। उसके बगल वाले को जस्ट क्या लिख दो ऊपर, जैसे जी होता कोई भी है, जैसे ये ए है कोई भी, और उसके अगले को क्या लिख दो कांस्टेंट। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल से बता देता हूं। आपको क्या करना है, जिसका लिख रहे हैं, जिस थर्मोडायनेमिक चर का लिख रहे हैं, उसके जस्ट सामने वाले को डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में लिख दो 2 बार बगल में बराबर का चिन्ह लगा के। उससे अगले वाले को उसके ऊपर और अगले को क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना है। जैसे मैं आपको एंट्रोपी का लिख के बताऊं सबसे पहले कि आप एंट्रोपी का कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एंट्रोपी मैंने क्या बोला, जो सामने वाला है उसको जस्ट उसके क्या लिख दो, डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में। डेल एक्स का मतलब जो वैल्यू है, तो क्या लिख दोगे डेल टी, 2 बार लिख दो इसको, डेल अपॉन डेल टी, क्योंकि इसके सामने टी आ रहा है तो सामने वाले को डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में लिख दो। इसकी जो बगल वाला है, इसके बगल वाला ये भी है और इसके बगल वाला ये भी है, इसीलिए इसकी 2 इक्वेशन बन रही है, इसीलिए बन रही है। इसकी औकात नहीं कि कह रहा है, ये वास्तव में प्रैक्टिकल वैल्यू चीज है।
इसका सामने वाला टी था तो डेल अपॉन डेल टी, इसके बगल वाला जी है और इसके बगल वाला ए भी है, तो जस्ट बगल वाले को तो ऊपर लिख देना डेल अपॉन डेल टी के, और उससे अगले वाले को क्या कर देना है कांस्टेंट। जैसे मैं लिखता डेल अपॉन डेल टी, यहाँ लिख देता जी, क्योंकि जी इसके जस्ट क्या है बगल में, और उससे अगले वाले को क्या कर देता कांस्टेंट कर देता, तो कांस्टेंट क्या हो जाता टी। इस तरफ कौन है टी के डेल अपॉन डेल टी, मतलब टी किस तरफ कौन है ए, तो उसको तो क्या लिख दो ऊपर, और जो अगले वाला है उसको क्या लिख दो कांस्टेंट। चिन्ह जो परिवर्तित हो रहा है जब सामने वाला उसी के अकॉर्डिंग आएंगे, तो टी की तरफ तीर आ रहा है कि जा रहा है, आता है, और जिसकी तरफ तीर आता है उसके साथ कैसा साइन लगेगा नेगेटिव, तो दोनों के साथ कैसा साइन लग जाएगा नेगेटिव, ये एंट्रोपी का हो गया। उसके बाद हम देखते हैं प्रेशर का, क्योंकि प्रेशर भी कैसा है थर्मोडायनेमिक चक्रीय होता है, उष्मागतिकी चर होता है या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, जो जिसका लिख रहे हैं उसके जस्ट सामने वाले को क्या लिख दो डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में, तो डेल एक्स मतलब एक्स का मतलब यहाँ पर कौन है वी है, तो डेल अपॉन डेल वी, तो वी इसकी दो इक्वेशन बनेंगे, इसके इस तरफ ए भी है और इस तरफ यू भी है, ये यू है, यू एक्चुअल में यू, तो इसको भी दो बार लिख दो डेल अपॉन डेल वी, ठीक है। चिन्ह इसी के अकॉर्डिंग आएंगे, जो परिवर्त जो जस्ट सामने वाला है जिसका लिख रहे हैं उसके जस्ट सामने वाला जो जिसको डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में लिख रहे हैं, तो वी की तरफ तीर आता है तो कैसा लिख देंगे नेगेटिव में लिख देंगे, ठीक है, कैसा लिख देंगे नेगेटिव में लिख देंगे। उसके जस्ट बगल वाले को जिस जो परिवर्तित हो रहा है उसके जस्ट बगल वाले को तो क्या लिखो ऊपर, और अगले को क्या लिख दो कांस्टेंट, तो अगला बगल वाला ए था वी के और अगला टी क्या है कांस्टेंट, वी के इस तरफ अगला कौन है यू, तो यू को क्या कर दो ऊपर और अगले को क्या लिख दो कांस्टेंट, ठीक है। चिन्ह कैसा आ जाएगा दोनों में नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही आप किसका लिख सकते हैं टेम्परेचर का भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर भी क्या है थर्मोडायनेमिक चर है, उष्मागतिक चर है, इसको भी एनर्जी के रूप में लिख सकते हैं। जिसका लिख रहे हैं उसके जस्ट बगल सामने वाले को जस्ट सामने वाले को क्या लिख दो वही डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में, तो एक्स कौन है यहाँ पर एस, एस के बगल में एच भी है और एस के बगल में यू भी है, तो दो बार लिखेंगे इसको अपन, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स। चिन्ह जो परिवर्तित हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आएंगे, तो एस से तीर आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, जिसको अपन डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में लिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चिन्ह आएंगे, जा रहा है, तो दोनों के साथ कैसा साइन आ जाएगा प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। एस के अगला कौन है एच, उसको क्या कर दो ऊपर कर दो और अगले को क्या कर दो कांस्टेंट कर दो, तो इसको यहां लिखो चाहे इसको यहां लिखो वो तो सेम सही है, तो अगला कांस्टेंट। एस के इस तरफ कौन आ रहा है यू, और अगला क्या हो जाएगा कांस्टेंट कौन हो जाएगा वी, ठीक है। लास्ट वाले का भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम का भी, पहले वाले को मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पॉज भी कर सकते हैं। वॉल्यूम का भी लिख सकते हैं हम लोग, जो इसके सामने वाला है जस्ट उसको तो क्या कर दो डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में, सामने कौन है पी, प्रेशर ये वॉल्यूम के सामने, इसको दो बार लिखेंगे क्योंकि इसकी इस तरफ ये भी और इस तरफ ये भी है, तो वो डेल अपॉन डेल पी, ठीक है। चिन्ह जो परिवर्तित हो रहा है जिसको डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में लिख रहे हैं, एक्स का मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू थी इसीलिए जो वैल्यू थी वो लिखा है, पी था तो पी लिख दिया। जो परिवर्तित हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो पी से तीर जा रहा है या आ रहा है, जा रहा है, और जिनसे तीर जा रहा हो उसमें पॉजिटिव। पी के जस्ट बगल में कौन है जी, तो लिख दो जी, और अगले को क्या कर दो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा टी। इसको भी पहले लिख सकते थे, चाहे इसको लिख दो पहले। पी के इस तरफ कौन है जस्ट बगल में एच, जस्ट बगल वाले को तो ऊपर लिखना है और अगले को क्या कर देना है कांस्टेंट कर देना है, तो ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम मतलब जो थर्मोडायनेमिक चर था वॉल्यूम, उसको अगर एनर्जी के रूप में लिखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी। इसमें मैंने ये बात की कि जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है उष्मागतिक चरणों को उष्मागतिक पोटेंशियल के रूप में, उष्मागतिक एनर्जी के रूप में कैसे लिखते हैं, जिसका लिख रहे हैं उसके जस्ट सामने वाले को, जैसे हम एंट्रोपी का लिख रहे होते जस्ट सामने वाले को डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में, तो एक्स का मतलब यहाँ टी है तो टी, उससे जस्ट बगल वाले को तो उसके ऊपर और अगले को कांस्टेंट। चिन्ह जो परिवर्तित हो रहा है डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में उसी के अकॉर्डिंग आएंगे, तो टी की तरफ चिन्ह आ रहा था तो माइनस लिखा था हम लोगों ने, एंट्रोपी में मिटा दिया, और उससे इस तरफ ये भी जी आ रहा था तो इधर भी लिख देते ऊपर, और फिर अगला पी कांस्टेंट, इस तरफ ए आ रहा था तो फिर ए ऊपर और वी कांस्टेंट। जैसे प्रेशर का लिखते तो वही अगला इसके सामने वाला जस्ट क्या होता डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में, डेल अपॉन डेल वी, अगला ए ऊपर और टी कांस्टेंट, अगर दो इक्वेशन बनती अगला यू ऊपर और एस कांस्टेंट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। एक रिलेशन और होता है, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, तीसरा कि जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं उनमें आपस में भी रिलेशन होते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल मतलब उष्मागतिक चक्र चार ही होते हैं, एसपी प्रेमावतार सिंह मतलब प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर और एंट्रोपी। तीसरा रिलेशन और होता है कि जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं उष्मागतिक जो चर हैं उनमें इंडिविजुअल रिलेशन भी होते हैं, इंडिविजुअल रिलेशन या संबंध, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, इनको भूल जाना है, अब एच को, जी को, ए को और यू को, क्योंकि आपस में रिलेशन होते हैं। इसमें क्या करना है, दो लाइन याद रखनी है, तो क्या पैरेलल टू पैरेलल चलना है,
पैरेलल टू पैरेलल, अभी बता रहा हूं क्या होता है, मतलब समानांतर चलना है, ठीक है। और जो इसमें जो साइन आएंगे, चिन्ह, वो स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में भी इंडिविजुअल रिलेशन होते हैं, क्या होते हैं, और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चार ही है, एस, पी, टी और वी। इसमें क्या है, पैरेलल चलना है। जैसे एस से, इनको भूल जाओ एनर्जी को इस वाले रिलेशन में, केवल आपस में क्या रिलेशन है। जैसे एस से गए पी तो वी से कहां जाएंगे, टी जाएंगे। एस से गए वी तो पी से कहां जाएंगे, टी। मतलब या तो ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे, या नीचे से ऊपर जाएंगे, या बाएं से दाएं जाएंगे, या जहां दाएं से बाएं, या तो एस वी से टी और पी की ओर, या पी से एस की ओर इसकी ओर, या ऊपर या नीचे, ऐसे ही जाएंगे। क्या करना है, जैसे मैं पहला रिलेशन लिखूं, इन दोनों को ऐसे लिखूं पैरेलल, ऐसे खड़ी वाली लाइनों का, केवल इनको याद रखना है, इनको एनर्जी को भूल जाना है, क्योंकि आपस में क्या रिलेशन है। दोनों को डेल के रूप में लिखो, डेल एस अपॉन डेल बी, क्योंकि यहां से समानांतर चल रहे हैं तो यहां से भी चलेंगे, तो इसके बराबर में क्या लिख देंगे, डेल पी अपॉन डेल टी। रिलेशन बन गया। साइन लगाने हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट कौन था, एस, और स्टार्टिंग पॉइंट कौन था, पी। दोनों से तीर जा रहे हैं, इसीलिए कैसा साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा दोनों में। एक तो रिलेशन बना। एस भी तो हो सकता था कि दोनों नीचे से मैं ऊपर की तरफ जाऊं, तो क्या करना है, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसको तो ऊपर लिखना है, तो डेल वी जस्ट उसके अगले सामने ऊपर कौन आ रहा है, डेल एस, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, डेल टी अपॉन क्या, डेल पी। स्टार्ट करना है बिल्कुल पैरेलल, स्टार्ट करना है बिल्कुल पैरेलल, जो अगला है उसको नीचे, और जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो ऊपर, और जो साइन आएंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आएंगे। तो साइन, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट वी था और टी था, तो इससे स्टार्ट हुई था ये वाला, और अगर इनकी तरफ तीर आ रहा है, इनकी तरफ तीर आ तो उनके साथ कैसा साइन लगाते हैं, नेगेटिव, तो दोनों के साथ कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और भी रिलेशन बना सकते हैं क्या आप इसको खुद भी लिख सकते हैं, यहाँ इसको वीडियो को पॉज कर लेना। एक और बन सकता है क्या, यहां से यहां जाऊंगा इस तरफ, एस से पी जाऊं और वी से टी जाऊं, बन सकता है रिलेशन क्या, एस से पी जाएंगे तो जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको ऊपर और अगला पॉइंट उसके नीचे, तो जब एस से पी जाएंगे तो फिर वी से भी कहां जाएंगे, टी जाएंगे, क्योंकि हमें क्या चलना है, समानांतर चलना है, पैरेलल टू पैरेलल। और साइन किससे लगाने हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से। एस से पी गए तो वी से कहां जाएंगे, टी जाएंगे, ठीक है। इस और साइन किसके अकॉर्डिंग आएंगे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। इसमें कहां से स्टार्ट किया था, एस से, और एस से तीर का निशान जाता है इसीलिए पॉजिटिव। इसमें कहां से स्टार्ट किया था, वी से, और वी की तरफ तीर का निशान आता है इसीलिए नेगेटिव। एक रिलेशन और बन सकता है क्या, उल्टे आ जाओ उधर से, दाईं तरफ से बाईं तरफ, जस्ट दिस, पी से आ जाओ एस और टी से क्या आ जाओ वी, क्योंकि पैरेलल टू पैरेलल चलना है, या तो ऐसे चलो, या ऐसे चलो, या ऐसे चलो, या ऐसे चलो, या नीचे को चलो, या ऊपर को चलो, ठीक है। इसी से चार रिलेशन बनेंगे इन्होंने आपस में। अगर हम दाएं से बाएं आएंगे तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऊपर, और डेल एस क्या, नीचे। अगर ये डेल पी अपॉन डेल एस लिखा है तो ये क्या लिखेंगे, डेल टी अपॉन डेल वी, डेल टी अपॉन डेल वी। साइन किसके अकॉर्डिंग लगाने हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से। यहां स्टार्टिंग पॉइंट कौन था, पी, पी से तीर का निशान जाता है इसके लिए पॉजिटिव, और यहां स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, टी, और टी की तरफ तीर का निशान आता है कि जाता है, आता है, इसीलिए क्या, नेगेटिव। इस प्रकार से हम लोगों ने 12 रिलेशन पढ़ लिए हैं इसमें। एक तो क्या कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को थर्मोडायनेमिक एनर्जी के रूप में कैसे लिखें, या पोटेंशियल उसको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के रूप में कैसे लिखें, ऊष्मागतिक चरों के रूप में, या ऊष्मागतिक चरों को जो प्रेम अवतार सिंह है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, उसको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या थर्मोडायनेमिक एनर्जी जो होती है, हगू, HAGU, उन मतलब एंथैल्पी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, गिब्स एनर्जी और आंतरिक ऊर्जा, उनके रूप में कैसे लिखें। थर्मोडायनेमिक जो वेरिएबल है, ऊष्मागतिक चर, उनके भी 4 समीकरण हम लोगों ने देख लिए, उनमें आपस में क्या संबंध होता है, उसको इसमें इस चीज को याद रखना है, ठीक है। आप चाहें तो इसको लिख लें और चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। दोस्तों हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफरेंशिएशन होते हैं, अवकलन होते हैं, जो हमारी केमिस्ट्री में इसमें थर्मो में काम आएंगे, उनको देख लेते हैं। हम लोग वैसे पढ़ते हैं फिजिक्स, मैथ वगैरह में, लेकिन हमारे जो यहाँ काम आने वाले हैं जो अवकलन, जो डिफरेंशिएशन, उनको हम देख लेते हैं। हम जानते हैं, इसको तो हम जानते हैं जनरली, कि डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर n, इसका अवकलन क्या होगा। जो पावर होती है अवकलन में वो हमेशा कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती कि नहीं आ जाती, और पावर में से एक क्या कर दो, कम कर दो। यही तरीका होता है लिखने का, क्या होता है कि नहीं होता, यही होता है। एक तो ये हो गया, ठीक है। अवकलन में जो पावर होती है डी अपॉन डी एक्स में जो एक्स है वो तो आगे आ जाती है, पावर में से एक कम कर दो। एक क्या याद रखना है, कभी भी अवकलन में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमेशा अवकलन से क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। जैसे मेरे पास लिख रहा होता डी अपॉन डी एक्स ए और एक्स की पावर लिख रहा होता n, ठीक है। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होता, अवकलन करना होता, तो माना a यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है।
कोई इस तरह का कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या आ जाएगी, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी और किसका डिफरेंशिएशन होगा, अवकलन होगा इसका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक क्या याद रखना है कि d/dx और x इसका जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। मतलब जैसे यहाँ लिख रहा होता है d/dt और यहाँ पे भी लिख रहा होता है t, तो कितना आ जाती है उसकी वैल्यू 1। जो वैल्यू यहाँ पे d/dx में जो x है वही यहाँ पे लिख रहा है, तो उसका अवकलन कितना करना है, हमेशा 1 करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, आपके लिए लिख रहा है, इसको अवकलित करिए d/dx और लिख रहा है आपके लिए 5x, इसका क्या अवकलन होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 5 तो कांस्टेंट वैल्यू है और इंटीजर वैल्यू है 1, तो ये तो क्या आ जाएगी बाहर, और अगर ये बाहर आ जाएगी तो क्या बचेगा, dx/dx, इसका कितना होता है अवकलन, 1 होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन डिफरेंशिएशन को हम उनके लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। आदर्श गैस में जो वेरिएबल आते हैं ना, आदर्श गैस समीकरण में पीवी बराबर, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होता है पीवी बराबर एनआरटी, उसमें हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, इसको आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें आप। चलिए देख लेते हैं। एक डिफरेंशिएशन और है, 4th नंबर का एक और रह गया। आपके लिए कहीं लिख रहा हो d/dx 1/x का क्या डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो आप इसको निकाले भी देख सकते हैं, अपन इसको आपको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। इसको 1-1/x² होता है इसका अवकलन। ठीक है, अगर कहीं ऐसे लिख रहा है कि जो वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं d/dx में से यहाँ लिखा था d/dv और 1/v, तो डायरेक्ट क्या कर देते -1/v²। ये कैसे आता है आप लोग ये भी देख सकते हैं, d/dx x को ऊपर ले जाओगे, यहाँ x को ऐसे लिख लो। ठीक है, ये तो अवकलन का साइन है। x ऊपर जाएगा तो कोई पावर नहीं है, तो एक पावर मान लेंगे तो इन्वर्स हो जाएगी। जैसे यहाँ एक पावर होती कुछ नहीं है, तो ऊपर जाके -1 हो जाती। और मुझे पता है कि अवकलन में घातें कहाँ आ जाती हैं, आगे आ जाती हैं। तो घात कितनी है, -1, और x की पावर भी -1, और -1 में से कितना और घटा देंगे, n-1 होता है ना, पावर में से -1 घटा देंगे, तो ये क्या आ जाता, -x की पावर क्या आ जाता, -2। तो जब इसको नीचे ले जाते -2 को x की पावर को, तो क्या हो जाता, -1/x²। यही हो जाता, क्योंकि पावर ऊपर नेगेटिव में नीचे जाती है तो किसमें हो जाती, पॉजिटिव हो जाती। तो आप डायरेक्ट क्या याद रखेंगे, d/dx और 1/x का क्या होता है अवकलन, -1/x² होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आदर्श गैस समीकरण में जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आते हैं उन पे इनको हम लगा के देखते हैं, उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में भी हो जाएगा वो। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस। ठीक है, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी बराबर क्या, एनआरटी। और अगर मैं यहाँ 1 मोल के लिए ले लूँ ये इक्वेशन, तो यहाँ n जो है वो क्या है, मोल है, तो 1 हो जाएगा। तो पीवी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, आरटी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसमें 3 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। एक तो क्या है, प्रेशर, हमने अभी भी बात की थी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन कौन होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी और क्या, टेम्परेचर। एक तो प्रेशर है, एक वॉल्यूम और एक क्या है, टेम्परेचर है। जो आर होता है इसको तो क्या बोला जाता है, गैस कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, ये नियतांक वैल्यू होती है और कभी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता। तो 3 है इसमें, 3 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं। उनको हम लोग इनको पुट करके देखते हैं, जो जितने भी हमने अवकलन के समीकरण लिखे उनमें इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है आदर्श गैस समीकरण से। सबसे पहले हम प्रेशर के लिए ले लेते हैं। ठीक है, प्रेशर के लिए, प्रेशर अगर मैं लिखता, प्रेशर बराबर क्या आता उसमें आदर्श गैस समीकरण से क्या आता, RT/V, पीवी बराबर RT होता है। तो अगर प्रेशर के लिखता तो मैं क्या आ जाता, P बराबर RT/V। P इसमें 3 वेरिएबल हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, तो P को मैं 2 तरीके से अवकलित कर सकता। एक तो क्या करता, T को कांस्टेंट कर देता और इसको V के विद रेस्पेक्ट टू V के सापेक्ष इसको क्या करता, अवकलित करता। मतलब ताप को स्थिर रखते हुए प्रेशर का वॉल्यूम के साथ में अवकलन करता। तो इसको कैसे लिखते हैं, जिसका करते हैं उसको तो क्या लिखते हैं ऊपर, और जिसके सापेक्ष करते हैं उसको क्या लिखते हैं नीचे, और जो कांस्टेंट होता है उसको क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ताप को तो कांस्टेंट रखा, अगर किसी को एक के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो तीसरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और आदर्श के समीकरण में 3 ही थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। ठीक है, और P बराबर क्या लिख सकते हैं, RT/V लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिसका कर रहे हैं उसको ऊपर, और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, वॉल्यूम के सापेक्ष, उसको अवकलन में क्या लिखते हैं नीचे, और जो कांस्टेंट होता है उसको क्या लिख देते हैं कोष्टक के बाहर। मुझे पता है
कि P बराबर क्या होता है आर टी बाई वी, तो डेल अपॉन डेल वी, और P की जगह क्या लिख सकता हूं मैं आर टी बाई वी, और इस पूरे के बाहर क्या है T, T कांस्टेंट है। अवकलन में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है डिफरेंशिएशन में वो कहाँ जाती है, इसके अवकलन के कहाँ जाती है, बाहर आ जाती हैं। तो कौन है कांस्टेंट, एक तो R तो गैस कांस्टेंट है ही, और T भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो क्या बाहर आ जाएगा आर टी बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, अरे अंदर क्या रह जाएगा डी अपॉन डी वी, और क्या 1 अपॉन वी, ये रह जाएगा, ये रह जाएगा ना। आर टी तो बाहर आ गया, आर टी कांस्टेंट और आर गैस कांस्टेंट होता है, ये तो ये आर टी बाहर गया, नीचे क्या अंदर क्या रह गया डी अपॉन डी वी और 1 अपॉन वी। डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स का क्या होता है समाकलन, वो अवकलन क्या होता है, अभी हमने बताया था ना, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स का क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता। इसका भी निकाल सकते थे आप, क्या करते वी को ऊपर ले जाते, वी की पावर -1, पावर को आगे ले आते -1 और एक उसमें से घटा देते, तो क्या आ जाता माइनस वी की पावर 2, और जब नीचे आ जाता वी -1 अपॉन वी स्क्वायर, ये आ जाता कि नहीं आ जाता, वी को ऊपर ले जाते, तो ऐसे निकाला था अभी अपन ने डी अपॉन डी एक्स करके डी वी करके, ये निकाला था। तो 1 अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन एक्स का क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है ये आंसर आर टी मल्टीप्लाइड बाई ये क्या आ जाता -1 अपॉन वी स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाती -आर टी बाई वी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब जब प्रेशर को एट कांस्टेंट टेम्परेचर आयतन के सापेक्ष अवकलित किया जाता है तो क्या वैल्यू प्राप्त होती है आदर्श समीकरण से -आर टी अपॉन वी स्क्वायर। ये भी तो हो सकता था, इसको लिख लें आप चाहें तो, कि अगर मैं आयतन को तो कांस्टेंट कर देता और इसके ताप के सापेक्ष इसको क्या करता मैं अवकलित करता, तो क्या वैल्यू आती, इनको याद रखना है मुझे। ठीक है, जो मैंने वैल्यू लिखी इसको आप कॉपी पेन लेके रखें, उसको लिखें साथ में ही सारा। सेकेंड क्या हो जाता है इसमें, कुछ को कांस्टेंट कर देता मैं वॉल्यूम को, और टेम्परेचर के सापेक्ष इसको क्या करता मैं प्रेशर को अवकलित करता। तो जिसको करते हैं उसको क्या लिखते हैं ऊपर, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको क्या लिखते हैं नीचे, और जो कांस्टेंट होता है उसको क्या लिखते हैं कोष्ठक के बाहर। कांस्टेंट कौन है वी, पी को, इसका मतलब ये पी को टी के सापेक्ष अवकलित कर रहे हैं एट कांस्टेंट टू वी। पी की वैल्यू मुझे पता है क्या होता है आर टी बाई वी, तो डेल अपॉन डेल टी, और क्या लिखता पी की जगह आर टी बाई वी, और वी यहां पर क्या है कांस्टेंट, बाहर कांस्टेंट लग रहा है। जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं वो कोष्ठक से क्या आ जाती है बाहर, वो कभी अवकलित नहीं होती। तो आर कांस्टेंट और एक कौन है वी कांस्टेंट, और वी अंदर है तो वी बाहर आ जाएगा, तो बाहर कौन आ जाएगा आर बाई वी, और अंदर कौन रह जाएगा डेल अपॉन डेल टी, और क्या टी डी एक्स अपॉन डी एक्स। इसका अवकलन क्या होता है, क्या होता है 1 होता है, ये क्या आ जाएगा आर बाई वी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब मैंने एस कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया था तो पी का आदर्श गैस समीकरण से अवकलित समीकरण क्या प्राप्त हुआ था -आर टी अपॉन वी स्क्वायर, और जब कांस्टेंट कर दिया मैंने किसको आयतन को, और टी के सापेक्ष अवकलित कर रहा हूं तो क्या वैल्यू आई आर बाई वी। जब आप पी का निकाल सकते हैं तो टी का भी निकाल सकते हैं और वी का भी निकाल सकते हैं। मैं बता देता हूं जल्दी से आपको, अगर आप वॉल्यूम को चेंज करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर से, एक को कांस्टेंट रख के एक के सापेक्ष करते, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता, पी बराबर आर टी से क्या होता v बराबर p अपॉन क्या आर टी। अरे होता कि नहीं होता, नीचे आ जाता, ये उधर चला जाता तो आर टी बाई पी हो जाता, p उधर चला जाता आर टी के नीचे तो आर टी बाई पी हो जाता। ये भी दो प्रकार से हो सकता है, एक तो क्या करूं मैं टेम्परेचर उसको कांस्टेंट रख लूं, टेम्परेचर कांस्टेंट, और एक क्या कर सकता हूं मैं किसको कांस्टेंट रख लूं प्रेशर को कांस्टेंट रख लूं मैं। ठीक है, दो तरीके से हो सकता है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगा तो किसके सापेक्ष इसको अवकलित करूंगा प्रेशर के सापेक्ष वॉल्यूम को, तो जिसका करते हैं उसको तो ऊपर, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको क्या नीचे, और जो कांस्टेंट होता है उसको क्या कर देते हैं बराबर में, और कोष्ठक के बाहर लिख देते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं वॉल्यूम को किसके सापेक्ष अवकलित कर रहा हूं प्रेशर के सापेक्ष एट कांस्टेंट टू टी, इसको इसके साथ डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं इसका। ठीक है, इसको अवकलन बोलते हैं, डेरिवेटिव मतलब आंशिक अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, पी v बराबर क्या है डेल अपॉन डेल पी, ये तो है, और v बराबर क्या लिख सकता हूं मैं आर टी बाई पी, और कोष्ठक के बाहर क्या लिख रहा है t। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कहां जाती है कोष्ठक से बाहर, तो कौन है, एक तो r कांस्टेंट है और एक कौन कांस्टेंट है t, क्योंकि t बाहर कांस्टेंट लिख रहा है तो t क्या आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बच गया डेल अपॉन डेल पी, और क्या 1 अपॉन पी, और मुझे पता है कि डेल अपॉन डेल एक्स
1/x का अवकलन क्या होता है, -1/x²। इसका भी निकाल सकते थे, p को ऊपर ले जाते तो p की घात -1, घातें क्या आ जाती हैं आगे, तो -1 घात में से एक माइनस बढ़ जाता है, तो -1 माइनस p, p की पावर -2 p की पावर -2 नीचे आती तो 1/-1/p² हो जाता, कि नहीं हो जाता। डायरेक्ट लिख दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा ये, RT इंटू मल्टीप्लाइड बाय क्या, -1/p², क्योंकि इसका अवकलन क्या होता है, इस तरीके का ही तो है, -1/x² होता है। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ये, -RT/p²। ये कब आया, जब मैंने आदर्श गैस समीकरण में 1 मोल के लिए जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, उसमें जब मैंने वॉल्यूम को प्रेशर के सापेक्ष क्या किया, अवकलित एज कांस्टेंट टू टेम्परेचर, तो क्या आया, -RT/p²। इसलिए कहीं पे भी अगर ऐसा लिख रहा है ये, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, -RT/p²। जब इसको सॉल्व करेंगे आदर्श गैस के लिए तो यही आएगा। इसमें क्या करता, p को तो कांस्टेंट कर लेता, वॉल्यूम को तो निकाल रहा हूं, और t के सापेक्ष इसको अवकलित करता, तो जिसको करते हैं उसको तो ऊपर, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे, और जो कांस्टेंट वैल्यू वो क्या आ जाती है, कोष्टक के बाहर। तो यहाँ p कांस्टेंट है, यहाँ कौन कांस्टेंट था, t। मुझे पता है v बराबर क्या होता है, del/del t, तो ऐसे आ जाता है v बराबर क्या, RT/p, तो लिख देते हैं आप RT/p, और बाहर कौन है कांस्टेंट के रूप में, p। ठीक है, कांस्टेंट p तो ले रहे हैं, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो अवकलन से क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। r गैस कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ ही जाएगा, और कांस्टेंट कौन है, p, तो कौन बाहर आ जाएगा, R/p, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी ना, क्योंकि कांस्टेंट है, p दाब भी कांस्टेंट है, और ये, और अंदर क्या बचेगा, del/del t, और क्या, t, dx/dx, इसका अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, R/p। इसीलिए तो हम वॉल्यूम, कहीं मेरे पास ये लिख रहा है ये del/del t एट कांस्टेंट p, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R/p। आदर्श के समीकरण के लिए जाएगा, आदर्श के इक्वेशन के लिए, क्योंकि v बराबर RT/p, इस इक्वेशन से RT/p एट कांस्टेंट p होगा, तो p जो कांस्टेंट है वो बाहर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे मैं टेम्परेचर के लिए भी निकाल सकता था। देख लो, जल्दी से देख लो थोड़ा सा, आप तो वीडियो को धीरे भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। अगर मैं प्रेशर के लिए निकालता, इसको साथ में लिखते जाना है सबको, तब तो मजा आया पढ़ने का, और आप ऐसे ही देख रहे हैं तो कोई मजाक है नहीं, क्योंकि मूवी तो चल नहीं रही कोई। टेम्परेचर के लिए देखें, टेम्परेचर के लिए इसको कैसे अवकलित कर सकते हैं, टेम्परेचर बराबर क्या होता है समीकरण से, PV/R, यही होता है, R को नीचे पहुंचा देते तो T बराबर PV/R। इसको भी दो तरीके से निकाल सकता हूं मैं, एक तो क्या कर लूं, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लूं, और इसको मैं प्रेशर के सापेक्ष अवकलित कर दूं, और एक में क्या कर दूं, टेम्परेचर निकालने के लिए प्रेशर को क्या कर दूं मैं, कांस्टेंट कर दूं, और v के सापेक्ष इसको क्या कर दूं मैं, अवकलित कर दूं। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दूं या डेरिवेटिव कर दूं इसका। तो जिसका करते हैं उसको ऊपर, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, p के सापेक्ष, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट रहता है और एक सापेक्ष डेरिवेटिव होता है। तो dt/dp एट कांस्टेंट क्या, v। मुझे पता है t बराबर क्या होता है, del/del p, तो आ जाएगा PV/R, तो आप लिख सकते हैं PV/R, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और कांस्टेंट क्या है, v। जो कांस्टेंट वैल्यू उनको तो बाहर ले आओ, एक तो कांस्टेंट कौन है, v, और एक कांस्टेंट कौन है, r यहाँ नीचे है ना, तो इसीलिए मैंने r नीचे लिखा। अंदर क्या बच गया, del/del p, और क्या, p, और dx/dx, ऐसे कहीं लिख रहा हो dx/dx, और यहाँ लिख रहा हो x। इसका अवकलन ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, अभी मैंने बताया ये थोड़ी देर पहले। तो ये क्या आ जाएगा, इसका तो 1 हो जाएगा, ये बाहर आ गया, बाहर है यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, v/r। ये कब आया, आदर्श के समीकरण के टेम्परेचर का, ये कब आया, जब मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और p के सापेक्ष इसको क्या किया, अवकलित किया। तो कहीं अगर ये लिख रहा हो del t/del p एट कांस्टेंट v, क्या लिख सकते हैं आप, v/r। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मोल आदर्श गैस समीकरण के लिए। p कांस्टेंट किया तो इसको वॉल्यूम के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलित करेंगे। तो टेम्परेचर को करें, जिसका करते हैं उसको ऊपर, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे, डेरिवेटिव की फॉर्म में del/del x के रूप में। ठीक है, जो कांस्टेंट होगा वो कहां रहता है, कोष्टक के बाहर। बिल्कुल आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, जिसको समझ आ रहा है वो भी, नहीं आ रहा है तो वापस देखें। टेम्परेचर बराबर क्या होता है, मैं लिख सकता हूं del/del v, तो लिख सकता हूं टेम्परेचर बराबर PV/R, तो लिख दो PV/R। और कोष्टक के बाहर कांस्टेंट कौन लग रहा है, p लग रहा है ना, ये बाहर। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है अवकलन में वो कहां जाती है, बाहर। एक तो कौन कांस्टेंट है, p, और एक कौन कांस्टेंट है, r तो हमेशा ही कांस्टेंट है क्योंकि गैस कांस्टेंट होता है। और यहाँ कांस्टेंट p क्यों है, क्योंकि बाहर p लग रहा है, p एट कांस्टेंट p पे कर रहा हूँ, इसीलिए p यहाँ पर स्थिरांक है, इसीलिए PV/R बाहर। अंदर क्या बच गया, del/del v,
और क्या v, और dx अपॉन dx, dv अपॉन dv का जो डिफरेंशिएशन होगा या अवकलन होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा P/R। कब आया ये टेम्परेचर का आदर्श गैस समीकरण में? जब प्रेशर को तो कांस्टेंट रखा और v के सापेक्ष इसको क्या किया मैंने डेरिवेटिव किया। तो जब कांस्टेंट v है तो v/r और कांस्टेंट p है तो p/r। किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। आप चाहे तो इसको लिख लें। एक चीज और मैं यहां बताता हूं, एक साइक्लिक रूल और होता है, ठीक है। साइक्लिक रूल क्या कहता है कि कोई 3 चर हैं, कोई भी 3 डेरिवेटिव हैं। साइक्लिक रूल ये कहता है कि जैसे कोई 3 डेरिवेटिव है वो साइक्लिक की फॉर्म में है। जैसे यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ z है। ये x है, यहाँ y है और यहाँ क्या है z है। इनका जो आंशिक अवकलन होता है वो बराबर होता है -1 के। इसको कैसे लिखते हैं? कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे dx अपॉन dy, ठीक है। तो अगला क्या लिखोगे आप लोग? dy अपॉन dz, और अगला क्या लिखोगे? dz अपॉन dx इजिकल टू क्या? -1। देखना आप एक बार इसको, कोई भी जो वेरिएबल है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। बस रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि x के बाद y आ रहा है, y के बाद क्या आ रहा है z आ रहा है, और z के बाद क्या आ रहा है x आ रहा है। dx अपॉन dy, dy अपॉन dz और dz अपॉन dx, dz अपॉन ये किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। इसी को क्या बोलते हैं? साइक्लिक रूल बोलते हैं। मैं अगर यहाँ उसके पक्ष में लिखता PV और T, प्रेशर, टेम्परेचर और आयतन के रूप में इसको लिखता तो माना ये था। यहां पर तो लिख रहा है प्रेशर, यहां पर लिख रहा है क्या? वॉल्यूम, और यहां पर क्या लिख रहा है? टेम्परेचर लिख रहा है, ठीक है। इसको लिखते तो अपन कैसे लिखते? डेल P अपॉन डेल V, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। इसको लिखो, इसको इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको, इसको नीचे इसको। अगला क्या लिखते? डेल V अपॉन डेल T, अगला क्या लिखते हैं? डेल T अपॉन डेल P। तो PV VT TV, कोई भी रिपीट हो रहा है क्या? सब अलग अलग आ रहे हैं आगे। इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे ये किसके बराबर आएगा? -1 के बराबर आएगा। आप चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, अगर आपको आपके पास जो सारी वैल्यू है इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप। अगर ये इसको इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो कांस्टेंट यहां पर कौन रहेगा? T। P को किया V के सापेक्ष तो T एक चीज कांस्टेंट रहेगी, V को किया T के सापेक्ष तो कौन कांस्टेंट रहेगा? P, और T को किया P के सापेक्ष तो कौन कांस्टेंट रहेगा? V। इसका यही तो है कि P का अवकलन कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं V के साथ, तो एक चीज क्या रहेगी? कांस्टेंट। इन सब का जो इंटीजर आता है लास्ट में वो किसके बराबर आता है? -1 के बराबर। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ये क्या है आप लोग बताएं खुद ही कि ये क्या होता है? PV डेल P अपॉन डेल V क्या होता है एट कांस्टेंट T? बता सकते हैं? अरे अभी भी तो बात की थी। क्या आया था ये? कॉपी पलट के देखें अपनी एक बार, या आप कोशिश करना एक बार इसको, फिर मैं तो बताता ही हूं। निकाल भी सकते हो दोस्त। क्या PV बराबर क्या होता है आदर्श गैस समीकरण में? अगर आप भूल भी गए, PV बराबर क्या होता है? RT। तो P बराबर क्या आ जाएगा? RT/V। तो RT/V आ जाएगा। RT/V को इधर रखोगे तो T कांस्टेंट, तो RT आ जाएगा। तो ये तो क्या आ जाएगा आपके पास अगर वैल्यू हो कि जब हमने P को किया था V के सापेक्ष और T कांस्टेंट था, तो ये क्या आ गया? -RT अपॉन V² आया था ये, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई V को कर रहे हैं T के सापेक्ष एट कांस्टेंट टू P। V बराबर क्या आता है इसके समीकरण से अगर आप देखते तो V बराबर क्या आता? RT/P, यही आता V बराबर। इसको इसमें रखते V बराबर RT/P, तो P कांस्टेंट, तो क्या आ जाता? अरे RP नीचे आ जाता बाहर। तो इसको जब आप सॉल्व, आपकी कॉपी में भी लिख रहा है, अभी भी हमने बात की है ना, V को कर रहे हैं T के सापेक्ष और P कांस्टेंट, तो ये आ जाता क्या? RY/P आ जाता, ये आ जाता। T को करो P के सापेक्ष एट कांस्टेंट टू V, T बराबर क्या होता है इसके समीकरण से? PV/R, और एट कांस्टेंट V। तो जब आप T की जगह PV/R लिखते तो ये क्या हो जाता? R और V तो कहां जाते? बाहर आ जाते। अरे V/R बाहर आ जाता। आप इसको सॉल्व करके भी देखते तो क्या लिखते? डेल अपॉन डेल P, और T का कर रहे हैं P के सापेक्ष, तो T बराबर क्या होता है इसके समीकरण से? P/R। PV/Y क्या होता है? R, और एट कांस्टेंट क्या? V। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कहाँ जाती है? बाहर आ जाती है। तो ये क्या हो जाता? PV/Y बाहर आ जाता, dP अपॉन dP का क्या हो जाता? एक अभी भी आपने किया तो V/R लिख सकते हैं क्या आप लोग? V/R।
इसको आप सॉल्व करिए, v से v कटा, क्या रह गया v, r से r कटा, क्या रह गया नीचे, ऊपर तो क्या रह गया माइनस आर टी, अरे माइनस आर टी रह गया ना, नीचे क्या रह गया पीवी। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -1 ही तो आएगा, क्योंकि आर टी बराबर पीवी बराबर क्या होता है, आर टी होता है कि नहीं होता। तो जब आर टी जगह आप पीवी रख सकते हो क्या, तो पीवी अपॉन पीवी तो कट जाता और क्या रह जाता -1। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो साइक्लिक डिफरेंस वो होता है, इनका डिफरेंशिएशन जो होता है, जिसको हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, इनको आपस में सबके साथ आपस में एक दूसरे को पी वी और टी को, आदर्श के समीकरण में ये तीन यही थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं, ये किसके बराबर आते हैं -1 के बराबर। या आपने कैसे लिखा, आप अभी बात कर चुके हैं कि पी को कर रहे हैं वी के सापेक्ष एट कांस्टेंट टू टी, तो यही आया था आर टी अपॉन माइनस आर टी अपॉन वी स्क्वायर। वी को कर रहे हैं टी के सापेक्ष पी कांस्टेंट तो आर वाई पी, टी को कर रहे हैं अवकलित पी के सापेक्ष और आयतन को क्या कर रखा है, स्थिर कर रखा है, तो ये आया था वी बाई आर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस आर टी अपॉन पीवी, और आर टी की जगह आप क्या लिख सकते हैं पीवी, क्योंकि पीवी बराबर आर टी होता है कि नहीं होता, एक मोल के लिए एनआरटी होता है, लेकिन एन का मतलब एक मोल, मोल होता है यहाँ एन का मतलब, तो आप टी की जगह पीवी लिख सकते हैं। पीवी से क्या हो जाएगा, पीवी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक रूल बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट जो अवकलन होते हैं जो हमारे अभी आगे काम आएंगे, इन सबको आप पढ़िएगा अच्छे से और कॉपी लेके बैठे, ऐसे नहीं कि बस पढ़ लिया। आपको थर्मो मेरा वादा इतनी सरल लगेगी, सारी चीजें अगर आप अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं रेगुलर बाई फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो आपको मजा आने वाला है थर्मो में एकदम, मतलब ऐसा लगेगा नहीं थर्मो क्या है, कोई भी चीज रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।